भाई स्पिनर की बात जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी भी अच्छा खेलते हैं पर भारतीय बहुत अच्छा स्पिनर को खेलते हैं। अब इन कंडीशन के अंदर जब बॉल अगर थोड़ा सा भी वेट हो जाता है तो ऑब्वियसली स्पिनर के लिए ग्रिप करना मुश्किल हो जाएगा। हार्दिक पांड्या एक ऐसा बैटर है जो अगर थोड़ा शुरू में टाइम लेता है बस सेटल हो जाता है तो उसको बाहर निकल के हिट लगाने की जरूरत नहीं है। दुनिया की किसी भी ग्राउंड के अंदर वो खड़े होकर छक्के लगाता है। तो उसको टैकल करने के लिए आपको लगता है कि जैसे वो आए तो हमें पेस के साथ अटैक करना चाहिए, पिछले वर्ल्ड कप वाली मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, बाउंसर करने चाहिए। हार्दिक पांड्या बाउंसर ठीक नहीं खेलते जी और वहां पे फंसते हैं क्योंकि उन्होंने तो हमला करना ही करना है। तो बाउंसर पे एटलीस्ट ये है कि आपके 2 फील्डर्स या 3 फील्डर्स एक मिस क्यू के लिए रेडी हैं जी। और अगले बॉल को भी छक्का लगाते हैं, ऑफ स्टंप के बॉल को भी बड़ी जोर से हिट मारते हैं और एक उनका फेयर फैक्टर है। और पाकिस्तान को ये समझना है कि उनको आउट करना है, ये नहीं कि हम इनको डॉट बॉल करके बच जाएंगे, क्योंकि डॉट बॉल के बाद अगर वो खेल भी लेते हैं तो अगले बॉल पे वो कवर कर जाते हैं। अच्छा, पहले अफगानिस्तान के साथ सीरीज थी पाकिस्तान की यहाँ पर, अब एशिया कप है, आगे वर्ल्ड कप भी है। अभी हम वेदर के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो आपके ख्याल में क्या फिटनेस इश्यूज हो सकते हैं प्लेयर्स के? क्योंकि एक तो आप कहते हैं कि हम बिल्कुल भी इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी। देखिए, ये होता क्या है कि जब बारिश की वजह से गेम रुक जाती है, फिर आप अंदर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो ये आपका एक कांस्टेंट जो है ना, आपकी मसल्स चैलेंज हो रहे होते हैं। Exactly. उसमें फिर वार्म अप कभी बॉडी नहीं होती है, आप ज़्यादा ट्राई करेंगे। और क्योंकि भारत से मैच है, जो भी बड़े टूर्नामेंट्स उसमें आप ज़्यादा ट्राई करते हैं कि मैं इस गेंद को रोकूंगा, मैं इस बॉल पे हिट मारूंगा। तो उससे क्या होता है कि आपका जो चैलेंज होती है ना बॉडी, वो मुख्तलिफ तरह से होती है। फिर आप अंदर चले जाते हैं, एसी का कमरा होता है, चाय पीते हैं, आपकी बॉडी थोड़ा वो कूल डाउन उसमें चली जाती है, फिर एकदम से आती है जी कि जी मैच शुरू होने वाला है। हाँ। तो इसमें वार्म अप करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी बिल्कुल वार्म्ड अप रहे और अक्लमंदी के साथ फील्डिंग करनी है। जब गीली आउटफील्ड होती है तो कई दफ़ा गेंद ग्रिप भी नहीं करता, मगर ये जहन पे नहीं बनाना है। मैं देखता हूँ कई हमारे तो नहीं है, बट जनरली प्लेयर्स जो है वो लेके रुमाल और उसको सुखाते रहते हैं, बॉल चौका पड़ जाता है, फिर रुमाल लेते हैं, फिर सुखाते हैं कि जी मेरी गलती नहीं है, ये ग्रिप नहीं हो रहा बॉल। उससे क्या होता है कि सारे गिर जाते हैं, क्योंकि आपको यू गॉट टू मूव ऑन। और ये एक कंडीशंस हैं, एडजस्ट करना है, हार्ड हैंड से गेंद को रोकना है जब गेंद गीला होता है। इसी तरह से ग्रिप थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, मेक श्योर कि वो बॉल ड्राई है जब आपके हाथ में आए। मगर इसका दिखाना कि ये एक बड़ा इम्पॉसिबल सी सिचुएशन होगी, और मुझे जो छक्का चौका लगा है वो इस वजह से लगा है कि वेट आउटफील्ड है, इससे सारा मोरल गिर जाता है। की इंजरी का भी हम सबको पता है कि काफी अरसा वो इस वजह से क्रिकेट से दूर भी रहे, और अभी भी जैसे कि हम एक दिन पहले भी बात कर रहे थे कि वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे बांग्लादेश के साथ जो मैच था। वो ग्राउंड से बाहर नहीं जा सकते हैं, नहीं तो हम भी फिर सवाल करेंगे। ये तो जाती है वैसे। नेपाल के साथ जो मैच था, टॉयलेट ब्रेक भी तो हो सकती है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनकी इंजरी एक सवाल रही है। तो आपके ख्याल में कि आज के मैच के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और साथ में बारिश की भी कंडीशंस जो हैं, शाहीन को पहले भेजना चाहिए अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो? बिल्कुल, मतलब वो तो आपके स्पेयर हेड हैं, तो वो तो करे ही करेंगे नया बॉल। तो इसमें ये नहीं है कि रोक के वो उनकी इंजरी कुछ ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। या आप इंजर्ड होते हैं तो खेलते नहीं है, और अगर आप फिट हैं तो फिर आप शाहीन अफरीदी। और ऑब्वियसली जो एक सबसे बड़ा फैक्टर उनका है, एक्स फैक्टर शाहीन का, और जो प्रेशर बिल्ड होता है उनके आने से, खासतौर पे टॉप 3 बैटर के ऊपर, वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। अच्छा रमेश भाई, एक अब स्ट्रेटजी ऑब्वियसली चेंज होना शुरू हो जाएगी। बारिश हो रही है, अभी प्रेडिक्शन तो ये बता रहे शायद 1 घंटा तक कंटिन्यू रहे, ओवर कर्टेल होंगे डेफिनेटली। अब उस सारे सिचुएशन के अंदर हमें लगता है कि ऑब्वियसली एक, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि आप चेस की ऑप्शन को की तरफ सोचना शुरू कर देंगी टीम। दूसरा ये है कि आपने ऑब्वियसली ये भी देखना है कि अब आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली किस बैटर को किस पोजीशन में भेजना है, ये भी माइंडसेट में है। इसमें अप्रोच अब क्या ज़्यादा अग्रेसिव की तरफ हो जाएगी आपके ख्याल में? देखिए, अगर ओवर्स कर्टेल होते हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग को नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग है। और अगर शाहीन अफरीदी 7 ओवर करते हैं और 10 ओवर्स नहीं करते हैं तो इसका मतलब है आप अपॉर्चुनिटी उनसे छीन रहे हैं विकेट लेने की या प्रेशर डालने की। बैटिंग जो है वो आपको अकॉर्डिंगली करनी है। ऐसा नहीं होगा कि अगर तो मिडवे मैच के बारिश हो के और ओवर्स कम हो जाते हैं तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। मैच से पहले अगर 47 ओवर है तो आपकी ख़ास कोई स्ट्रैटेजी बदली नहीं जाएगी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, जो कि इतनी देर से ये एम्प्लॉय कर रहे हैं। विकेट्स इन हैंड, स्टार्ट अच्छा हो, सेफ एंड सिक्योर खेले। भारत को भी आइडिया है कि पाकिस्तान ओवरली अटैक नहीं करेगा, तो विकेट्स लेने की कोशिश करेंगे। वो 2 स्लिप्स रखेंगे, शॉर्ट लेग रख लेंगे। उनको पता है कि हम
ये हमला नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान को भी स्मार्ट कार्ड्स खेलने हैं और जहाँ पे उनको बॉल मिलेगा वहाँ पे हिट लगानी चाहिए, बट टेक्निकल एतबार से ये पिच पे वो बल्लेबाज कामयाब रहेंगे जो टेक्निकली अच्छे हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ हमारी ये है कि हम एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड से जाते हैं। जैसे कल बाबर के हवाले से भी आपने कहा था कि वो इनोवेशन नहीं करते कई दफ़ा, जैसे फील्डर आपने मिड ऑन और मिड ऑफ की बात की, पीछे ले जाते हैं। तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी गेम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, कुछ ऑर्थोडॉक्स करने की ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा अटैक करने की भी ज़रूरत अच्छा, है? मेरा ख्याल है इसका हम जवाब लेंगे, एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर डिटेल में आपसे इस पे भी बात करेंगे। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि हमने रमीज सर से करने हैं। तो जैसे कि आज बड़ा मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, हम सब एक्साइटेड हैं मैच के लिए। थोड़ी देर में मैच भी शुरू होगा और मैं एक जगह पढ़ रही थी कि श्रीलंका और बांग्लादेश का जो मैच था उसमें 60% स्टेडियम फुल था। लेकिन अभी जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है उसके आसपास के भी जितने भी इलाके हैं वो भी एक तरह से कवर हो चुके हैं और वहाँ पे इतना रश लोगों का मतलब देखा गया टिकट्स के हवाले से भी। पाकिस्तान और इंडिया के अलावा आपको लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आगे इसी तरह के सेम पेज के राइवल्स होने वाले हैं? हो गए हुए हैं इसलिए कि वो रिस्पेक्ट गेन कर रहे हैं हर मैच के बाद। हाँ, ये है कि बहुत कई दफ़ा वो जो स्पाइक आती है ना उनकी परफॉर्मेंस में, तो वो कभी ऊपर कभी नीचे, इस पे कंट्रोल उनको करना है, क्योंकि पाकिस्तान से एक मैच वो आखिरी बॉल पे हारे और उसके बाद अगले ही मैच में बिल्कुल फ्लैट हो गए। तो ये फिर रिस्पेक्ट आप खो देते हैं और फिर ये समझते हैं कि ये वन ऑफ इनका दिन था, तो ये टीम इतनी तगड़ी अभी नहीं है, तो उनको अपने आप को और थोड़ा स्टेबल करना है। बट बहुत पोटेंशियल है उस टीम में, उनको अगर एक या दो और अच्छे बल्लेबाज मिल जाते हैं, बॉलिंग उनकी स्ट्रांग है एशियन कंडीशंस के लिए। लेकिन अफगानिस्तान की टीम काफी टफ है और ये हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं और कुछ लोगों ने इस हवाले से ये भी कहा है कि वो पहाड़ों पे सीखने वाले हैं, उन्होंने पहाड़ी इलाकों में ज्यादा सीखा है इसलिए उनकी टीम टफ है। नहीं, ये मैंने आपसे ही सुना था। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो इनकी ट्रेडिशनल गेम्स थी ना, जो कि 500 साल 800 साल से ये वैलीज में खेल रहे थे, वो बंद करके अब हर जगह क्रिकेट हो रही है। हाँ। तो आप तो इनको शौक तो बेइंतहा है और हमारी भी जो वो बेल्ट है खैबर पख्तूनख्वा की, सारा टैलेंट वहां से निकल रहा है इस पाकिस्तान टीम के लिए और मोस्ट जो टैलेंट है वहीं से आ रहा है। तो ये भी नेक्स्ट डोर हैं। तो ये एक तो रेजिलिएंट हैं, मिन्नती हैं, स्ट्रांग हैं और नर्व स्ट्रांग हैं, तो वो सारा जो आपको एक इमेज है ना वो इनकी क्रिकेट में भी नजर आता है। और इनके सारे लड़के 80% पाकिस्तान आके खेलते रहे, हमारे इधर प्रैक्टिस करते रहे। हाँ, तो हम लड़कों ने हमने बड़ा सपोर्ट किया इनको। अच्छा, दोबारा अगर मैच की तरफ आए तो रमीज भाई, होता ये है कि हमने पास में देखा, जब आप वर्ल्ड चैंपियन हो, नंबर 1 रैंक की टीम हो, तो आप कई दफा फंसे हुए मैच भी जीत जाते हो। जैसे हमने 2007 से 17 की बात की तो इंडिया वर्ल्ड चैंपियन था, ओडीआई में भी रहा, T20 में भी रहा, तो उसकी वजह से हमारे कई क्रंच मोमेंट के ऊपर आके मैच ले जाते थे। हम जब 92 का वर्ल्ड कप जीते तो कई दफा हर टीम से, आप भी टीम का पार्ट थे, बड़ा क्रंच मोमेंट होता, दूसरी टीम जीत रही होती थी, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि आप जीत जाते हो। तो ये उस मैटर ऑफ फैक्ट के अंदर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि रेफरेंस पॉइंट के तौर पे कि हम नंबर 1 रैंक की साइड है, ये कितना हमें हेल्पफुल हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट? देखिए ना, ये हमें तो कॉन्फिडेंस दिलाएगा ही, ऑपोजिशन भी जो है ना वो भी रिस्पेक्ट करेगी हमें जी। तो कई दफ़ा ये भी होता है कि अगर आप बेस्ट रैंक प्लेयर से खेल रहे हैं या बेस्ट रैंक टीम से खेल रहे हैं तो उसकी रिस्पेक्ट में कई दफ़ा आप थोड़ा सा जैम हो जाते हैं, थोड़े से फ्रीज हो जाते हैं और यकीन नहीं आता, आपका जो सेल्फ बिलीफ है ना वो हमेशा से चैलेंज होता रहता है कि कभी भी जीत सकते हैं मैच, ये कभी भी जीत सकते हैं। तो वो एक हवा ज़रूर बैठ सकता है ऑपोजिशन के जहनों में, मगर पाकिस्तान को जैसे मैंने कहा ना कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोसेस फॉलो करें कि शाहीन आफरीदी क्यों ग्रेट बॉलिंग करते हैं कि मैं भागता हूं, फिर मेरी रिस्ट पोजीशन ये होती है, फिर मैं इन स्विंग करता हूं। ये नहीं देखें कि विराट कोहली खेल रहे हैं, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, जिस जगह पे बॉल करना है वो करना है। इसी तरह से बाबर आजम ने बॉल को देखना है, ये नहीं है कि बुमराह बॉल कर रहे हैं या सिराज बॉल कर रहे हैं या कुलदीप यादव बॉल कर रहे हैं। तो ये इससे फिर क्या होता है कि आप में कॉन्फिडेंस भी आता है और फिर आप रेट कर रहे होते हैं उस बॉल को, ना कि बॉलर को। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान के किन 2 प्लेयर्स को आज आप हाईली रेट करेंगे, उनको कहेंगे कि पाकिस्तान की ट्रम्प कार्ड है? मुश्किल सवाल है जी, सबको कलेक्टिव खेलना है। ये जो पिच है ना ये एक डिफिकल्ट पिच है, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि जो सेट हो उसको लंबा खेलना है। जिसने 30 किया है उसको 60 करना है, जिसने 60 किया है उसको 90 करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए बैट्समैन के लिए खास तौर पे मुश्किल हो जाता है टू एडजस्ट टू द कंडीशन। बारिश भी हो रही है, रफनेस होगी इस पिच के ऊपर, थोड़ी सी कंडीशंस, आउटफील्ड जो है वो भी सॉगी होगी,
सो आपको बहुत एहतियात से फील्डिंग भी करनी है, इंजरी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल। क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है। सो जो 19-20 का बॉल है, अगर शाहीन आफरीदी है तो मेरी राय उनको यही है कि जाने दें प्लीज, उसके ऊपर डाइव मारने की जरूरत नहीं है। वैसे जी। भारतीय स्पिनर्स हैं, उनके सामने जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है, आप समझते हैं कि उसको शफल करने की जरूरत है या ऐसे ही जाना चाहिए? कर सकते हैं ये, आप देखें अगर पार्टनरशिप आपकी लग जाती है तो उसके बाद फिर आप बैटिंग ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 15 ओवर्स हैं और आपके पास 6 विकेट्स हैं तो फिर आप बैटिंग ऑर्डर को शफल कर सकते हैं अगर आपका मोमेंटम आपको और इंक्रीज करना है। और ये पाकिस्तान के पास फैसिलिटी है क्योंकि खेलते ऐसे ही हैं, विकेट्स इन हैंड और उसके बाद एंड में जाके फिर ये इंक्रीज करते हैं मोमेंटम। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।